बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 9 परिंदे की फरियाद। देखिए, परिंदे की फरियाद हम पढ़ाई करेंगे सफ़ा नंबर 75 से। इसका दूसरा बंद हम पढ़ेंगे, क्या बदनसीब हूँ मैं, घर को तरस रहा हूँ, साथी तो है वतन में, मैं कैद में पड़ा हूँ। यहाँ पर परिंदा फरियाद कर रहा है कि मैं कितना बदनसीब हूँ, बदकिस्मत हूँ, बदबख्त हूँ कि घर को तरस रहा हूँ। यहाँ पे वैसे तो इसका तरस का मतलब होता है रहम, लेकिन यहाँ पर तरसने का मतलब है किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश करना, आरजू करना। साथी तो हैं वतन में, मैं कैद में पड़ा हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि मेरे जो साथी हैं वो अपने वतन में हैं, अपने मुल्क में हैं, अपने घरों में हैं, मैं कैद में पड़ा हूँ। आई बहार, कलियाँ फूलों की हंस रही हैं, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, किस्मत, मुकद्दर। यहाँ पर परिंदा जो है वो कह रहा है कि बहार आई है, बाग में फूलों पर की कलियाँ खिल गई हैं यानी मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं, फूलों पर जो है वो बहार आई है। लेकिन मैं जो है इस अंधेरे घर में अपने मुकद्दर को रो रहा हूँ कि मैं कैद में पड़ा हूँ। इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊँ, डर है यहीं कफ्स में मैं गम से मर ना जाऊँ। यहाँ पर परिंदा अल्लाह ताला से कह रहा है कि इस कैद का इलाही कि ए अल्लाह ताला, मैं इस कैद का दुखड़ा जो है वो किसे सुनाऊँ, दुखड़ा दुख भरी दास्तान। मुझे डर है, खौफ है, यही कफ्स है पिंजरा, पिंजरे में मैं कहीं गम, परेशानी से, दुख से मर ना जाऊँ। ठीक है। आज़ाद मुझको कर दे ओ कैद करने वाले, मैं बेज़बां हूँ कैदी, तू छोड़ कर दुआ ले। यहाँ पे वो परिंदा जो है कैद करने वाले से कह रहा है, ये देखिए ये निशान लगाया गया है हर्फ़े निदा का, उससे दरख्वास्त की जा रही है कि मुझको आज़ाद कर दे, मुझे रिहा कर दे, आज़ाद रिहा कर दे वो कैद करने वाले। मैं बेज़बां हूँ यानी मैं अपने अल्फाज बयान नहीं कर सकता, मेरी ज़बान नहीं है यानी कि मैं बोल नहीं सकता। कैदी तू छोड़ कर मुझसे दुआ ले, मैं अगर तू मुझे आज़ाद कर देगा तो मैं तुम्हें बहुत सी दुआएं दूंगा। शायर हैं डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। इसके बाद हम पढ़ेंगे अल्फाज मायनी, बदनसीब बुरी किस्मत वाला, तरस रहम दुखड़ा दुख भरी दास्तान, हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, डर, खौफ, गम, परेशानी, दुख। अब हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 2 सफ़ा नंबर 76 से। सवाल नंबर 2 है, नीचे दिए गए जुमलों में कुछ अल्फाज के नीचे लकीर लगाई गई है, इन अल्फाज के दुरुस्त मायने के गिर्द दायरा बनाएं। नंबर 1 है, परिंदे चहचहा रहे हैं, लकीर किसके नीचे है, चहचहा। ठीक है। अलिफ है, ऊंचा उड़ना, बे आज़ाद घूमना, जीम गीत गाना। तो क्या हमारा जवाब है गीत गाना, हम जीम पर दायरा लगा देंगे। नंबर 2, जख्मियों की मदद के लिए सदाएं गूंज रही थी,
सदाई के नीचे लकीर लगाई गई है। अलीफ है आवाज़ें, बे भागदौड़, जीम दर्द। तो हमारा जवाब है अलीफ आवाज़ें। अलीफ पर हम दायरा लगा देंगे। नंबर 3, बुढ़िया अपना दुखड़ा बयान कर रही थी। दुखड़ा, इसके नीचे लकीर लगाई गई है। अलीफ है दुखी दास्तान, बे मज़ाहिया कहानी, जीम दिलचस्प किस्सा। तो हमारा जवाब क्या है? अलीफ दुखी दास्तान। इस पर हम दायरा लगा देंगे। नंबर 4, एक खूबसूरत तोता कफ्स में था। क्या है? कफ्स। कफ्स के नीचे लकीर लगाई गई है। अलीफ पिंजरा, बे गार, जीम पेड़। तो हमारा जवाब क्या है? अलीफ पिंजरा। अलीफ पर हम दायरा लगा देंगे। नंबर 5 है कैदी अपनी रिहाई चाहता था। रिहाई के नीचे क्या है? रिहाई। इसके नीचे क्या है? लकीर लगाई गई है। अलीफ कमाई, बे खुराक, जीम आज़ादी। तो हमारा जवाब क्या है? जीम है आज़ादी। जीम पर हम दायरा लगा देंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 3। अल्फाज के जुमले बनाएं। अल्फाज जुमले। कफ्स, परिंदा कफ्स में है। चहचहाना, परिंदे सुबह के वक्त चहचहाते हैं। रिहाई, परिंदे को कैद से रिहाई मिल गई। दुखड़ा, बुलबुल ने जुगनू को अपना दुखड़ा सुनाया। कैद, नन्हा परिंदा कैद में था। अब हम सवाल पढ़ेंगे। जो सवालात हैं देखिए सफ़ा नंबर 78 से सवाल नंबर हमारा 3 है। परिंदे के साथी कहाँ थे? जवाब है परिंदे के साथी वतन में थे। प्यारे बच्चों अपनी डायरी देखिए, पढ़ाई करें। अल्फाज मायनी सवाल नंबर 2, अल्फाज जुमले। अल्फाज जुमले सवाल नंबर 3 है। ठीक है, किताब से सवाल नंबर जो 3 है याद करें। ये सवालात में से सवाल नंबर 3 है, याद करें और लिखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।